तो देखिए, ये राहत की बात जरूर रही है कि गोविंदा अब ठीक है। उन्होंने खुद एक ऑडियो मैसेज जारी किया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ पाएंगे। देखिए, जिस तरीके से पूरा घटना हुआ है उसके बाद सवाल कई सारे हैं। हालांकि देखिए, जब उनके मैनेजर से न्यूज़ नेशन की बात हुई तो उन्होंने ये क्लियर कहा कि आज कोलकाता जाने वाले थे, उसी क्रम में वो सफाई कर रहे थे और अचानक गिरा, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। और पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। पंकज, कहा यह जा रहा है कि कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में आईसीयू में रखा जाएगा, लगभग 24 घंटे। क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि गोविंदा ने अब ऑडियो संदेश जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अब ठीक है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से गोविंदा को गोली लगने की खबर सार्वजनिक हुई उसके बाद से ही गोविंदा के जो तमाम फैंस हैं वहाँ पर चिंता की जो लहर है वो शुरू हो गई। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर जो गोविंदा को जानते हैं वो परिवार से संपर्क करने लगे और सब ये जानना चाहते थे कि गोविंदा वाकई में ये जो गोली लगी है वो बाय मिस्टेक लगी है, उनकी अपनी गलती से लगी है या फिर यहाँ पर कोई साजिश या कोई दूसरी वजह है। तो यही वजह है कि अब गोविंदा ने भी अपनी तरफ से ऑडियो जारी करके ये जानकारी दे दी है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, गोली पैर में लगी थी, डॉक्टर ने गोली निकाल लिया है। वो फैंस का भी शुक्रिया कर रहे हैं, डॉक्टर्स का भी शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका जो स्टेटमेंट है वो पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है। क्राइम ब्रांच जो है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। तो गोविंदा का स्टेटमेंट लिया जाएगा, कितने बजे हुआ, किस तरह से यह हादसा हुआ, जो बंदूक का जो रिवॉल्वर का जो सेफ्टी लॉक था वो कैसे खुला, रिवॉल्वर लोडेड कैसे था, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब जो है वो गोविंदा ही दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिवॉल्वर है वो किसी और को छूने की अनुमति नहीं है। उस वक्त घर पर वही थे और साथ में उनके नौकर थे। तो गोविंदा ही सही से जानकारी दे पाएंगे कि ये पूरी घटना जो है वो कैसे घटी। लेकिन क्योंकि हम ऑडियो में भी सुन पा रहे हैं कोई गोविंदा ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही आप देख पाएंगे कि बहुत ही धीमी आवाज़ में वो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। तो फिलहाल पुलिस जो है वो इंतज़ार कर रही है कि गोविंदा ठीक हो जाए और फिर गोविंदा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सके। फिलहाल जो अच्छी खबर आ रही है वो ये है कि जो गोली पैरों में लगी थी वो हड्डियों में जाके फंस गई थी, उसे निकाल लिया गया है और फिलहाल गोविंदा जो है वो स्टेबल हैं, स्थिर हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। परिवार के लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जैसा कि आपने बताया कि 24 घंटों तक गोविंदा को आईसीयू में रखा जाएगा। डॉक्टर जो हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। जब वो समझ में आ जाए कि गोविंदा ठीक हैं, अब उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, तब गोविंदा को डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो एक चिंता जो हर किसी को सता रही है, मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कि हर कोई बिल्कुल चिंतित जरूर थे सब लोग पंकज, लेकिन वही बात है ना कि जब गोविंदा ने ऑडियो संदेश जारी किया तो काफी जो उनके चाहने वाले हैं उनको एक राहत की सांस ली। इसलिए अपने दर्शकों, आप रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं गोविंदा का वो ऑडियो मैसेज। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। और पंकज मिश्रा लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा, देखिए पंकज, कुल मिलाकर अब ये कहा जाए कि 24 घंटे के अंदर गोविंदा को अब अस्पताल से शायद राहत दे दी जाएगी। और दूसरी बात ये, क्या उसके बाद ही जांच जो है वो शुरू होगी? क्योंकि अभी शायद बहुत अच्छे से बोलने की कंडीशन में होंगे नहीं गोविंदा। पंकज, देखिए, जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस जो है वो गोविंदा के घर पर पहुंची है, वहां पर पंचनामा किया जाएगा और पूरा जो घटनाक्रम है वो पुलिस समझेगी। आखिर में गोविंदा का स्टेटमेंट लिया जाएगा। फिलहाल उनके साथ के जो लोग हैं जो उस वक्त घर पर मौजूद थे उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा और जब गोविंदा इस हालत में होंगे कि वो अपना स्टेटमेंट पुलिस को दे सकते हैं, तब गोविंदा का स्टेटमेंट लिया जाएगा और उनका स्टेटमेंट ही फाइनल माना जाएगा। जब वो बता देंगे कि इस पूरी घटना कैसे हुई, उसके बाद ही पुलिस ये डिसाइड करेगी कि ये मामला, ये जांच जो है वो आगे जानी चाहिए या फिर ये मामला यहीं पर ख़त्म होता है। तो इंतज़ार है कि गोविंदा स्टेबल अस्पताल से वो बाहर आ जाए और वो खुद जब पुलिस को बताएंगे कि अब मैं स्टेटमेंट देने की हालत में हूँ, तब पुलिस की टीम उनका स्टेटमेंट दर्ज करने पहुँचेगी। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि पैरों में गोली लगी है और गोविंदा जो है वो इस देश के डांसिंग स्टार माने जाते हैं। तो क्या वो जो गोली
पैरों में लगी है उसके बाद आगे भविष्य में वो उस तरह से जैसा कि वो स्टेज पर परफॉर्म करते थे, क्योंकि आज भी वो कोलकाता में एक शो के लिए जा रहे थे, तो अब पैरों में गोली लगने के बाद क्या गोविंदा आगे परफॉर्म कर पाएंगे, कि क्या उनके फैन जो हैं भविष्य में उन्हें उसी अंदाज में डांस करते देख पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और वो देखना होगा कि उसको लेकर डॉक्टर्स आगे क्या कहते हैं। जी ठीक है पंकज, आप रहिए हमारे साथ। देखिए गोविंदा की बेटी हैं, वो लगातार साथ में मौजूद हैं गोविंदा के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं, आखिरकार समझ में फिर आपको आएगा कि क्या कंडीशन उनकी रही है। और देखिए उन्होंने कहा है कि गोली लगने के बाद पापा का ऑपरेशन हुआ और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पापा के पैर से गोली निकाली गई। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। डॉक्टरों की निगरानी में है पापा, मतलब लगातार वो साथ में मौजूद हैं गोविंदा के, और आईसीयू में पापा के साथ हूँ, मतलब आईसीयू में गोविंदा हैं। ये बात लगातार हम भी आपसे कह रहे थे, लगभग 24 घंटे का वक्त जो है वो रहेगा। और ऐसे में पंकज देखिए एक बात ज़रूर रही है कि आप चाहे गोविंदा की बेटी की बात करें या परिवार के अन्य लोगों की, ये राहत की खबर रही है कि परिवार के लोग भी साथ में मौजूद हैं। और ऐसे में अब बस बड़ा सवाल ये है कि वो कितना क्रिटिकल रहेगा ये पेन, ये दर्द, और उसको पूरी तरह से क्योर करना। बिल्कुल, जैसा कि बता रहा था कि अभी डॉक्टर्स ने सिर्फ ये कहा है कि गोविंदा खतरे से बाहर है। जो गोली लगी थी वो पैर में लगी थी और पैरों से गोली निकाल ली गई। गनीमत रही कि गोविंदा के शरीर के दूसरे किसी क्रिटिकल हिस्से में वो गोली नहीं लगी, तो पैर के हिस्से से गोली निकाल ली गई है। लेकिन एक एक्टर, एक परफॉर्मर, जिसके लिए उसका पैर बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जब वो कहीं भी जाते हैं, स्टेज शो करते हैं, कभी किसी टीवी शो में पहुंच जाते हैं, तो उनसे दरख्वास्त की जाती है कि सर एक बार आप जो है वो अपने किसी गाने पर परफॉर्म करके दिखाएं। तो क्या अब गोविंदा उस तरह का परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि भविष्य में उनका पैर जो है वो क्या पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर सामने आकर बयान दे कि उनका जो जख्म है वो कब तक भर जाएगा और क्या वो चल फिर पाएंगे या फिर उन्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी, और वो जो जरूरत है वो कब तक होगी। क्या वो ठीक है पंकज, लगातार आप रहिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए जो उन दर्शकों ने अभी भी टीवी ऑन किया उनको हम बता दें कि गोविंदा अब ठीक है। उन्होंने खुद एक ऑडियो मैसेज जारी किया, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं क्या कुछ कहा है गोविंदा ने। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।